धर्म, अधर्म और कुकर्म, हर शब्द के बड़े मायने हैं, लेकिन आज इन शब्दों के बीच की लकीर बड़ी महीन सी हो गई है। शब्द का मतलब सबको पता है। धर्म का मतलब विश्वास, एहसास, अधर्म मतलब धर्म के खिलाफ और कुकर्म मतलब समाज के खिलाफ। आज मदरसों में बच्चियों के साथ रेप होता है तो वो कुकर्म है। कई बाबाओं पर रेप के आरोप लगते हैं तो वो कुकर्म है। लेकिन इनके बीच के कुछ शब्द हैं जो विवाद का कारण बनते हैं, और वो है धार्मिक विश्वास। सनातन में कहीं ना कहीं बलि देने मुस्लिमों में 3 तलाक, हलाला और हिजाब। इंडिया न्यूज ने तय किया है कि वो ऐसे सुलगते सवालों को समाज के बीच लाएगा और उन पर खुलकर चर्चा करेगा। आज हमारा फेथ ऑन फायर का विषय है हिजाब, और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो फेथ इन फायर में आज हम बात करेंगे हिजाब को लेकर। जिस तरीके से हिजाब का विषय जब भी सामने आता है, इस पर विवाद की स्थिति पैदा होने लगती है। जरा सी बात होती है, जो धर्म के ठेकेदार हैं वो सामने आ खड़े होते हैं, अपने विचार, अपनी बात, अपने विचार जबरदस्ती लोगों पर थोपने लगते हैं। और आज इसी विषय पर फेथ इन फायर में बात होगी। तो इंडिया न्यूज पर इस विषय को लेकर जो है आज बात होगी कि किस तरीके से धर्म के ठेकेदार जो हैं वो इसे अपना निजी विषय मानते हैं, और इस विषय पर जरा सी बात क्या होती है वो आग बबूला हो उठते हैं। वो सामने खड़े होते हैं और तरह तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। इसी विषय पर आज बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको हिजाब के इतिहास के बारे में बताते हैं कि आखिर हिजाब का इतिहास क्या कहता है और हिजाब का इतिहास कैसा है। ग्राफिक्स के माध्यम से ये जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं कि आखिर हिजाब का इतिहास क्या है। हिजाब का चलन इस्लाम में पहले भी मध्य पूर्व और अन्य सभ्यताओं में मौजूद था, और मेसोपोटामिया, फारस सभ्यता में महिलाएं सिर ढकती थी, जो सामाजिक दर्दे का माना जाता था मामला। इस्लाम में हिजाब का महत्व पैगंबर मोहम्मद के समय 7वीं ईस्वी से जुड़ा है। कुरान की आयतों के अनुसार यह प्रथा पैगंबर की पत्नियों से शुरू हुई थी। तो वहीं मोमिनों की मां से शुरू हुई परंपरा बाद में मुस्लिम महिलाओं के लिए अपनाई गई। हिजाब को लेकर कुछ इतिहासकारों का मानना कुछ अलग भी है, उनके अपने विचार हैं। वो ये कि अरब प्रायद्वीप में सीरिया और फारस के संपर्क में प्रथा आई, जिसे इस्लाम ने अपनाया। 1970 के दशक में वैश्विक स्तर पर हिजाब का प्रचलन बढ़ा। खासकर धार्मिक हिसाब से अगर बात करें तो इसका प्रचलन जो है वो बढ़ गया था। धार्मिक पुनरुत्थान के साथ जो है बढ़ गया इसका चलन। तो कुछ इस तरीके से हिजाब का इतिहास जो है वो निकलकर सामने आता है। और आज भी अगर हिजाब को लेकर बात करें तो एक सेंसिटिव मुद्दे के तौर पर इसे देखा जाता है, एक सेंसिटिव मुद्दा इसे माना जाता है। तो वहीं इस्लाम में हिजाब को महिलाओं की शील, सम्मान और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह कुरान और हदीस में वर्णित है, जहां विपरीत लिंग के बीच संवाद में शालीनता पर जोर दिया गया है, और मुख्य आयतें जो हैं वो भी निकलकर सामने आती हैं। तो इस्लाम में हिजाब किस तरीके से है वो भी आपको बताते हैं। तो ये जानकारी आपके स्क्रीन पर है। सूरह अन-नूर 24.31 महिलाओं को अपनी छाती ढकनी चाहिए। सिर पर दुपट्टा डालने का भी निर्देश जो है यहां दिया गया है, ताकि वे पहचानी जाएं और परेशान ना हो। पैगंबर की पत्नियों और मोमिन महिलाओं को जलबाब, बाहरी वस्त्र पहनने के आदेश थे। जलबाब सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। तो आप इसे समझिए कि यहां पर महिलाओं को अपनी छाती ढकने के लिए कहा गया, सिर पर दुपट्टा डालने का निर्देश दिया गया, लेकिन स्पष्ट तौर पर हिजाब को लेकर कुछ नहीं कहा गया। तो ये हिजाब को लेकर जानकारी है। साथ ही यहां पर यह भी कहा गया कि महिलाएं पहचानी जाएं। बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर चेहरा ढका रहेगा तो महिलाएं पहचानी कैसे जाएंगी, यह एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को जब भी कोई उठाता है तो यह चर्चा का विषय बन जाता है। तो वहीं हदीस में पैगंबर मोहम्मद ने महिलाओं को घर से बाहर निकलते समय चेहरा और हाथों को छोड़कर शरीर ढकने की हिदायत दी। आप ध्यान दीजिए, चेहरा और हाथ छोड़कर शरीर ढकने के लिए कहा गया। पुरुषों की नजरों से सुरक्षा और आध्यात्मिक शुद्धता का
माध्यम बताया गया। हालांकि कुछ प्रगतिशील मुस्लिम विद्वान मानते हैं कि कुरान में सिर ढकना अनिवार्य नहीं है, बल्कि सामान्य शील पर जोर दिया गया है। हिजाब को जन्नत की याद और दुनिया में हया सिखाने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यता तो आपने समझ ली, अब यह जान लीजिए कि हिजाब पर इतनी बहस क्यों है। बहस या चर्चा इसलिए है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर के मुंह से हिजाब हटा दिया। उसका विरोध शुरू हुआ, विरोध इतना बढ़ा कि मामला इंटरनेशनल हो गया। पाकिस्तान तक से उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी। लेकिन पाकिस्तान उन देशों के लिए क्या बोलेगा जो मुस्लिम देश होकर हिजाब को नहीं मानते। उनके यहां हिजाब बैन है। चलिए अब उन देशों पर भी नजर डालते हैं और आपको वो जानकारियां भी देते हैं कि आखिर वो कौन से देश हैं जहां पर हिजाब बैन है। और बड़ी बात यह कि वो देश मुस्लिम है, वो इस्लामिक देश है और उसके बावजूद यहां पर हिजाब जो है वो बैन है। ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारियां आप तक हम पहुंचाते हैं कि कौन से वो देश है जहां पर हिजाब जो है वो बैन है। इसमें आपको बता दें कि फ्रांस है, पूरा चेहरा ढकने पर बैन है, और बुल्गारिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आंशिक रूप से बैन जो है जर्मनी में है। बेल्जियम पूरा चेहरा ढकने पर बैन है। डेनमार्क और ऑस्ट्रिया ये वो देश है जहां पर पूरा चेहरा ढकने को लेकर बैन है कि आप अपना पूरा चेहरा ढक नहीं सकते हैं, ताकि आपकी पहचान उजागर रहे, ताकि आपकी पहचान के बारे में जानकारी पता रहे, आपको पहचाना जा सके, इसलिए यह बैन लगाया गया है। तो चेहरा ढकने को लेकर यह बैन है और ये जानकारियां जिस तरीके से लगातार आप तक हम ये पहुंचा रहे हैं, तो अब इस विषय को लेकर एक नई चर्चा खड़ी हो गई है और इसी विषय पर हम बातचीत भी करेंगे। कुछ खास मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे और उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। इस बीच हमारे साथ नाजिया इलाही खान जी जुड़ी हैं जो कि सनातनी मुस्लिम है। हमारे साथ मेहताब उस्मानी जी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मेहताब जी मैं आपसे करना चाहूंगा। मेहताब भाई, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब हिजाब को एक तरफ आस्था से जोड़ा गया तो इस पर इतनी आपत्ति क्यों, इतना दबाव क्यों? आस्था तो आदमी के मन से, औरत के मन से निकलती है, इसे जबरदस्ती थोपा क्यों जा रहा है लोगों के ऊपर? आपने जितनी हिस्ट्री अभी उसकी बताई हिजाब की जी, मुझे लगता है शायद आप ये भी जोड़ देते कि हिजाब खींचना कोई जुर्म नहीं है, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करना कोई जुर्म नहीं है। मुझे शायद ये लगा था कि आप ये भी बोलेंगे। आप एक अपराधी को बचाने के लिए हिजाब की डेफिनेशन समझा रहे हैं आप मुझे, किस देश में बैन है किस में नहीं है, कहाँ हिजाब। अच्छा ठीक है मेहताब जी, देखिए मैं टोकना नहीं चाह रहा था शुरुआत में ही, लेकिन आपने मजबूर कर दिया। क्या मेहताब जी हिजाब सुरक्षा की गारंटी देता है? नहीं, सुरक्षा की गारंटी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हम अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपराधियों का तो जिक्र नहीं हुआ। मेहताब जी एक मिनट सुन लीजिए, आप कह रहे हैं सुरक्षा की गारंटी सरकार देती है। आप बताइए सुरक्षा की गारंटी अगर बिना हिजाब के महिला घूमेंगी सड़कों पे तो आप गारंटी दोगे उसकी? सरकार गारंटी देगी उसकी? क्या जितने महिला हिजाब ना रख के घूमती है उनके साथ बदतमीजी नहीं होती, और जो हिजाब रख के घूमती है उनके साथ बदतमीजी नहीं होती? अरे खुलेआम एक मुख्यमंत्री एक महिला के बिना उसकी मर्जी के हिजाब खींच रहा है और आप कह रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं। आपके कितने संगठन ड्रामा कर रहे हैं कि ये तो सही किया। अरे एक इतने बड़े लीडर बिहार के वो कहते हैं जहन्नुम में जाए कुछ भी हो सही किया। अरे ये क्या भाषा है? देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं आप? आप तो महिलाओं को नहीं छोड़ रहे, हमारी बलि तो चढ़ रही है। जहां तक लीचिंग मॉब लिंचिंग के मामले आ रहे हैं, किसी बेचारे को छोटा मोटा सामान बेचने वालों को आप नहीं छोड़ रहे, किसी व्यापारी को आप नहीं छोड़ रहे, मुस्लिम को। अरे तो आप छोड़ोगे किसको? महिलाओं को तो छोड़ो कम से कम। उसके हिजाब खींचने के अपराध को आप हिजाब की हिस्ट्री से जोड़ रहे हैं कि हिजाब कहाँ बैन है कहाँ नहीं है। अरे ये मामले बात के हैं, कहाँ बैन है कहाँ नहीं है वो सरकारें जाने। आप ये बताइए क्या हमारे देश में एक महिला का बिना उसकी मर्जी के, चाहे वह हिजाब हो दुपट्टा हो कुछ भी हो, क्या किसी मुख्यमंत्री को खींचने का है परमिशन? आप बताइए क्या इंसानियत है उस व्यक्ति के अंदर? आप मुझे बता दिए अगर इंसानियत है तो जो महिलाएं इसका समर्थन करती हैं वो आ जाए उस पे फ्रंट पे कि सही किया मुख्यमंत्री ने। जी आप मुझे बताइए किसी भी, मैं तो हिजाब की बात ही करना नहीं कर रहा, चलो मैं ये कह रहा हूं एक महिला के सर पे से दुपट्टा खींचना भी अपराध है या नहीं है कानून में? तो आप कैसे कह सकते हो इसको
आपने चलिए मान लीजिए आपने हिजाब के डेफिनेशन मुझे समझा दी कि देश में बैन है क्या है क्या, सारा कुछ आपने हिजाब का बताया, मैं हिजाब की बात ही छोड़ देता हूँ। क्या ठीक अगर है। वो हिजाब ना पहन के अगर दुपट्टा पहने होती सर पे, तो क्या मुख्यमंत्री दुपट्टा भी खींचते उनका कि बाल दिखाओ कैसे हैं तुम्हारे? आप और बताइए, मेहताब क्या जी, एक अगर सभ्य दुपट्टा आदमी सर पर की, रखा एक होता तो इतने बड़े चेहरा पद दिख पे रहा बैठे हुए होता। व्यक्ति का, जब कोई अपना एडमिट क्या कार्ड या फिर एक कोई इस इतने तरीके के बड़े पद डॉक्यूमेंट पे लेने बैठे हुए पहुंचता है व्यक्ति का तो ये चेहरे काम का था कर मिलान भी देगा? जरूरी होता है मेहताब जी। इसी पहचान का जिक्र जी किया जा रहा था। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। नाजिया जी करूंगा मैं। नाजिया जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये पत्र बांटे जा रहे थे, ज्वाइनिंग लेटर जो है बांटे जा रहे थे, और ऐसे मौके पर कोई महिला पहुंचती है, या यूं कहूं कि मैं कोई पुरुष भी पहुंचता है, अगर अपना चेहरा ढककर पहुंचेगा, कितना सही है वो? नाजिया जी। देखिए, आपको और मेरे को पैनलिस्ट को वंदे मातरम, भारत माता की जय। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी अभी है कि नीतीश कुमार बाबू जो हिंदू हैं धर्म से, उनको इस्लाम सिखाने के लिए एक इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, और वो भी हराम काम कर रहे हैं जी टीवी मैं पर इस्लाम बैठ नहीं करके। सिखा रहा, मैं तमीज टीवी पे सिखा रहा हूँ। बैठना तो हराम मैं काम है, तमीज सिखा रहा हूँ। तो इनको तो मैं टीवी पे ये सिखा बैठना रहा ही हूँ नहीं महिला का चाहिए। सम्मान कैसे लेकिन किया इनके जाता लिए है, ये मैं ठीक ये है। सिखा रहा हूँ। अभी ये फोन जो ये जो सीखना चाहिए फोन उनको, और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप बनने के यूज बाद कर ये रहे सीखना होंगे, चाहिए। वो भी हराम काम है। टेक्नोलॉजी यूज मैं क्या करना कह रहा हूँ, इस्लाम में हराम मुख्यमंत्री बनने काम के है। बाद ये चीज या सीखनी कैमरा चाहिए। यूज कर रहे होंगे, आपने भिजवाया होगा, तो वो भी हराम काम कर रहे हैं। अब आती है दूसरी बात कि सूरे अल-नूर के 24 में जाइएगा, तो उसमें अल्लाह सुब्हान ये बताते हैं कि पाक दामन औरत को अगर कोई मर्द उसका चरित्र उछालने की कोशिश करता है तो उसको कोड़े बरसाने चाहिए। तो मैं लिस्ट दे देती हूँ इस्लामिक स्कॉलर साहब को कि कितनी बार अजमेर में रेप हुआ, न्यूड फोटो शूट हुआ, कितनी बार मस्जिदों में रेप हुआ, और कहाँ कहाँ हुआ। जरा अगर वो बताइए कौन कोड़े सी मस्जिद बरसाने में को रेप हुआ? तैयार है आप यहाँ तो बैठ के बहुत झूठ अच्छी बोल बात रहे है। हैं। आपको शर्म नहीं आती? एक मस्जिद का बताइए मुझे, कहाँ रेप हुआ मस्जिद में? कौन सी मस्जिद में अरे रेप हुआ? क्या आप बात सबको कर सच रहे हैं, बताइए क्या पूरे बात देश कर को, रहे हैं। मोहम्मद वरना मोहम्मद आप माफी इरफान ने मांगे। उत्तर प्रदेश कौन सी मस्जिद में रेप मोहम्मद हुआ? इरफान ने एक उत्तर मस्जिद प्रदेश का की बताइए आप मस्जिद में रेप होने का। बलात्कार किया था एक 9 साल की आपको बच्ची का। आप झूठ क्या बोलते हो, बात आपको कर शर्म रहे नहीं आती? हैं? मोहम्मद इरफान ने आप उत्तर मुसलमान नहीं हो, प्रदेश में एक 9 आप साल की सनातनी बच्ची का मुसलमान हो। बलात्कार किया था। और अभी 3 आप दिन मुझे पहले बताइए की कौन सी घटना है, मस्जिद में हुआ 3 बलात्कार? दिन पहले की घटना है कि झूठ एक बोलते हो मुसलमान आप। बच्ची का एक मौलाना ने आपको बलात्कार यही किया और कोर्ट को कहा आप कि मुझे उतनी उंगली मैं उठा, हिजाब बोलने को उतनी तैयार हूँ। उतनी ही अरे वो चुप हो कीजिए जाओ, वफादारी, अरे चुप जितनी हो जाओ, जितनी बड़ा है जितनी इस्लामिक सच के साथ स्कॉलर, हो। चुप हो वफादारी जाओ। उतनी सच कीजिए जो सच सच हो। को सुनो। ज्यादा देखिए, वफादारी अच्छी नहीं लगती। इसका ऑडियो नीचे करवाइए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। ये जाहिल जब बात कर रहा था तो मैं चुप थी, मैं सुन रही थी अरे ना। बताओ, आप लोगों ऐसी मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हो, पता नहीं है कुछ नहीं है। ये जब मुझे बोल दिखाइए रहा था हिस्ट्री। तो मैं चुप थी ना, आप दिखाइए, मैं मतलब खामोशी से सुन रही थी ना। आप अब मुझे ये क्या मस्जिदों बात में है? कितने रेप हुए उसका हिसाब दिखाइए, वरना फिर बाबाओं का दिखाइए, अपने जो आपके बाबा हैं उनके आश्रमों में कितने रेप हुए उनका हिसाब दीजिए। बताइए कितने हुए, मैं बोलूं और कि आंकड़ा नहीं ले बोलूं? लीजिए आप। मैं बोलूं हैं? कि नहीं बोलूं? पहले मुझे ये बताइए। झूठ मत मैं बोलिए, मैं बोलिए सच बोलूं बोलिए भी जो कि बोलना नहीं है। बोलूं? सच बोलिए जो बोलना है मैम, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। ये जो इस्लामिक स्कॉलर बैठा है, ये टीवी पर बैठ बैठा करके है नहीं हराम का बैठे काम हैं, नहीं कर रहा पहले है। तो तमीज ये सीखे, हराम का पहले काम तो नहीं कर बोलने रहा का है। मैनर्स सीखे। तुम आप हराम का बोलने का काम कर तमीज रहे सीखे हो। पहले। अच्छा, मैं दूसरी आपसे बात, बात कर लेट रहा मी हूँ, आप कंप्लीट ना, मेहनत से ट्राई टू बोलिए। बी यही तो एसोसिएशनल। जहालियत है, चुप हो ये जाओ, जहालियत तो चुप यही हो है जाओ। आपकी। अपना आधा अधूरा ज्ञान आपकी अपने पास जहालियत रखो। यही है कि आपको बोलने की अपना तमीज आधा नहीं है। अधूरा ज्ञान अपने पास रखो, और मुझे आप तो बताओ तो, तमीज से बात मुझे कीजिए, मुझे पढ़ मेरे कर से बताओ तमीज कि से बात सूरह कीजिए, अन-नूर में ठीक 24 है ना? में क्या मेरे से लिखा है? तमीज पढ़ से के बात बताओ, कीजिए। पढ़ के बताओ कुरान हाँ। का। सूरह अन-नूर का आपको 24, क्या पढ़ बता, के आपको बताओ, बताऊं? अरे आपको पढ़ के बताओ। आपको जाहिल, बताऊं क्या? वो आप हो कुरान कौन पढ़ा पूछने नहीं है, वाली? दूसरे को आप सिखाने कौन के हो लिए पूछे? बैठ मौलाना गया हो, है। मौलवी हो? दूसरी हैं? बात हो आती कौन है, आप? दूसरी बात आती है। अरे आप चुप हो जाओ चापलूसी बाबा, करने वाली हार्ट एक अटैक आ महिला हो। जाएगा तुमको। अभी दीपू अरे की मॉब आपको आ लिंचिंग के जाएगा बारे हार्ट में कुछ अटैक, नहीं बोलोगे, झूठ जो बोलते हैं यहाँ बैठ बांग्लादेश के, में हिंदू शर्म को नहीं मार आती? दिया गया। अपने आप को अभी अभी मुसलमान बताते हैं। दूसरी बात आती है कि जब यही महिलाएं हज के लिए पासपोर्ट का फोटो खिंचाती हैं, तब तो हिजाब खोल देती हैं और मर्दों के अपनी साथ मर्जी जाकर से के खोलते हैं, तवाफ खींचते हैं करती हैं, पासपोर्ट वाले। मर्दों के साथ अपनी हज और मर्जी से उम्रा खोलते हैं, करती हैं, पासपोर्ट वाले मर्दों खींच के देते हैं बदन में ऑफिसर। बदन चिपका पासपोर्ट करके हज और वेरिफिकेशन उम्रा वाले करती खींच हैं। लेते हैं और इनसे, इनके मुंह से इनको हिजाब। बड़ा 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 हिजाब चढ़ा हुआ है, अरे और वो बड़ा कोई हिजाब हिजाब आ नहीं रहा है। पहनी हुई थी। वो एक आप ये दुपट्टा बताइए, लपेटी हुई थी, पासपोर्ट में क्या और खींच चेहरे लेते के महिला के मुंह से आइडेंटिफिकेशन हिजाब? के लिए उसका उसका दुपट्टा उतारा गया। ये दैट्स ऐसे इट। लोग तो हैं जो बात देश में खत्म हो गई यहीं गलत पर। फहमी फैलाते हैं। आप बोलने नहीं पासपोर्ट की देता है बात ये करें, लोग, किस जाहिल लोग महिला का बैठ करके जबरदस्ती मदरसा पासपोर्ट था। खींच, पासपोर्ट वेरिफिकेशन में मुझे ये बताइए, क्या जबरदस्ती महिला का हिजाब खींच देते हैं? उनकी अरे मर्जी नहीं होती है कि खींचेंगे, नीचे कीजिए? काहे को चेहरा हैं? छुपाओगे? काहे को चेहरा छुपाने ऐसे बोलते ढका हो? जाएगा? आप काहे में को दम हो चेहरा तो हटा के छुपाने दिखा दो। ऐसे ही ढका छुपाया जाएगा जाएगा? चेहरा? इस्लाम में चेहरा पर्दा है, हमारी पर्दा रहेगा, आपकी तरह आइडेंटिफिकेशन है। नहीं है।
आपकी तरह नहीं है हम सनातनी मुसलमान, हम पक्के मुसलमान हैं। आपकी तरह दोगले मुसलमान नहीं हम। तुम छुपाओ चेहरा, ऐसे ही ढका जाएगा जैसे ढकते हैं, जो परंपरा चली आ रही वही रहेगी। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जो परंपरा जो हमारा कल्चर चला रहा है वही रहेगा। आपके मैं तुमसे कहने से सिर्फ कुछ एक नहीं सवाल होगा। पूछ रही हूँ, मुझे बताओ सूरह अन-नूर के 24 की आयत बताओ, पढ़कर बताओ। आपको बताने के लिए, अरे आप तो हिंदू हो, आप हिंदू हो, आपको क्या बताऊं मैं? आपको पता है कुरान के बारे में जो गलत गलत बोलती है उनको मैं बताऊं? पढ़कर बताओ, कुरान की आयतों के बारे में जो गलत बोलती है उनको बताओ। अभी जो हिजाब की वो कर रही है, जो हिजाब खींचने की वो कर रही है उनको मैं बताऊं। मौलाना बिठाओ अपनी जगह, कोई बताता हूँ। 1992 अजमेर, 1992 अजमेर, न्यूज़ फोटो शूट। और आज भी मुसाफिर जो है वो जेल में है, आज भी मुसाफिर जेल में है। बड़ा आया यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर बनने के लिए, जब निशात मदरसा था। खुद पता नहीं है इन लोगों, ये जाहिल जिसको पास करना नहीं आता है, बहस जिसको करने सूरह अन-नूर की आयत नहीं पता है, वो यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर बन करके बैठा आपको हुआ क्यों है। बताओ? आप हो कौन बताने वाली? अरे आपको खुद आपको तो यही पता नहीं आप तुम मुसलमान हो या इस्लामिक हिंदू। स्कॉलर बने हो ना, आपको तो खुद तो तुम पहचान बताओ खोजी ना अपनी। सूरह अन-नूर ठीक की है 24। नाजिया जी, मुझे मैंने तो बताइए, बताया, नाजिया जी, मैंने नाजिया तो जी, मैं बताया आप जी ठीक है नाजिया जी, मैं 1992 आपसे जिस मैंने तरीके से अजमेर का लगातार अगर इस पूरे मामले को लेकर बात करें, ठीक है नाजिया जी एक सेकंड, नाजिया जी ठीक है नाजिया जी, मैं भी लौटूंगा आपके पास, एक बार वापस लौटूंगा। मेहताब जी करूंगा मैं। मेहताब जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पर जिक्र किया गया, अगर हम मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर करें, लैपटॉप के इस्तेमाल को लेकर बात करें, टीवी के इस्तेमाल को लेकर बात करें, इस्लाम में इसका भी जिक्र किया गया, कहा गया कि ये सब चीजें हराम है, लेकिन समय के साथ इसे परिवर्तित, एक सेकंड सुन लीजिए, आप कहिएगा समय के साथ इसे परिवर्तित किया गया। अपनी जो कह सकते हैं कि क्षमता थी, हम कह सकते हैं कि जो भी उतार चढ़ाव के उसके अनुसार हम अपने हिसाब से इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहां पर पॉइंट मेरा यह था कि खिमार और जिलबाब की जो व्याख्या है, क्या समय के साथ समाज के लिए वो बदली नहीं जानी चाहिए थी? मेहताब जी देखिए, अभी 2-3 सवाल इन्होंने बोले, कहा कि पासपोर्ट में महिला जाती हैं तो वो फोटो खिंचा। आप मुझे एक बात बताइए, क्या पासपोर्ट अधिकारी उसका नकाब खींच देते हैं? वो कहते हैं ना कि आप अपनी मर्जी से नीचे कीजिए, फोटो खींचेगा। और दूसरी बात, देखिए टाइम के साथ साथ इंसान को चलना पड़ता है। अब नमाज इस्लाम में कंपलसरी है, सुन लीजिए, नमाज इस्लाम में कंपलसरी है। कितने मुसलमान नहीं पढ़ते नमाज? नहीं पढ़ते ना। ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो हराम है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं उनको, फिर भी करते हैं। तो वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो हम जरूरी थोड़ी है कि हम भी गलत रास्ते पे चले। वो गलत चल रहे, उनका अल्लाह देखेगा, उनका आखिरत में जाकर उनका हिसाब होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर कोई गलत है, अगर मुझे गलत करते हुए सामने दिख रहा है और मैं गलत नहीं हूं, तो मुझे उसे रोकने की परमिशन है कि मैं उसको गलत को गलत बोलूं। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, उस गलत में और गलत मिला के बोलते हैं। इनको यही पता नहीं, मेरे से डेफिनेशन पूछते हैं कुरान की। अरे जब तुम खुद मुसलमान नहीं रहे तो मुझसे काहे की डेफिनेशन पूछ रहे हैं? किसी आलिम को बिठाइए, किसी मौलाना को बिठाइए, जवाब दूं। ऐसी महिला का जवाब दो जिसने खुद अपना धर्म बदल लिया हो। ये नाम के लोग हैं। तय करेगा कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है, ये तय करेगा। तेरे पास अल्लाह की चिट्ठी है क्या? हम करेंगे आप मुसलमान नहीं हो। हम कोई सनातनी कोई मुसलमान नहीं होता। हम कर रहे हैं, सनातनी कोई मुसलमान नहीं होता। आप कैसे तय कर दो कि पर्दा चाहिए या नहीं चाहिए? आप कौन हो? पर्दे के लिए बोलने वाली कौन हो आप? देखिए, आपको किसने इजाजत दी? चुप हो जा भाई। आपको रोकने की किसने इजाजत दी? मैं अपनी बात रख दूं। मैं बहुत सहनशीलता से अपनी इंपॉर्टेंट बात रखना चाहती हूँ यहाँ पर, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी बिल्कुल, नाज़िया जी अपनी बात रखिए जी। देखिए, कुरान में जिलबाब का जिक्र है और मैं चाहती हूं कि ये कभी ना हटे। हम कुरान के खिलाफ नहीं जा सकते, ये हमारा फाउंडेशन है। लेकिन जिलबाब का अर्थ क्या है? जिलबाब इज एन अरबिक वर्ड, लेकिन जिलबाब का अर्थ क्या है? लूजर आउटफिट। मैं बहुत लूज कपड़ा पहनती हूँ हमेशा। क्यों पहनती हूँ? क्योंकि मेरे जो ग्रूव्स हैं और मूव्स हैं वो दिखाई ना दे। इससे क्या होता है कि हमें अपने आप में शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है। और क्योंकि इस्लाम में जब मस्जिद में, अल्लाह के घर में बेटियों का जाना मना हो गया, तो फिर आप सोचिए कि ये कितने नजर के खराब होंगे कि ये रोड और चौराहे पर भी तो हमें गंदी नजरों से ही देखते होंगे ना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब इन्होंने मस्जिद में मुसलमान बेटियों का जाना मना कर दिया अपनी अश्लील नजरों की वजह से, तो अब आप सोचिए कि जिलबाब अगर हम ना यूज करें तो ये तो खड़े खड़े चौराहे पर हमारा रेप करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए जिलबाब नहीं हटना चाहिए। लूजर आउटफिट हमेशा हमेशा लड़कियों को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि ये देखिए, भारत में मस्जिदों में बेटियों को जाने नहीं देते, लेकिन खानाए काबा, मक्का मुअज्जमा, मदीना मनव्वरा, जो इतनी बड़ी मजहबी पवित्र जगह है,
वहां मर्द और औरत दोनों एक साथ मिल करके शाना बशाना जिस्म से जिस्म टकराते हुए तवाफ करते हैं, वजू करते हैं, साथ में नमाज पढ़ते हैं। तो इनका दोहरा चरित्र अब खुलकर जैसे जैसे सामने आता है, या तो ये एक बात कहते हैं कि नाजिया मुसलमान नहीं है, दूसरा कहते हैं तू अपना नाम बदल ले, तीसरा कहते हैं कि नाजिया आवारा औरत है। तो ये जो तीनों बातें ये कहते हैं, इसमें भी अल्लाह सुभान इस अलहामी किताब अल कुरान में इनको सजा देने की बात कहता है कि कोई महिला को अगर अभद्र भाषा से कोई पुकारेगा तो इसको कोड़े बरसाने चाहिए। तो इस्लामिक स्कॉलर कहीं मिलेगा तो इसको कोड़े बरसाया जाएगा। जी बिल्कुल। नाजिया जी और मेहताब जी, देखिए अगर इस चर्चा को हम 1 घंटे या 2 घंटे